नमस्कार। मैं कोई समीक्षक नहीं हूँ, न मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ, न कोई सिनेमा का बहुत बड़ा जानकार हूँ। लेकिन हाँ, सिनेमा प्रेमी हूँ, सिनेमा देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मज़े लेता हूँ, सोचता हूँ क्या फ़र्क आया है हमारे सिनेमा में। आज के दौर की फिल्में और पुराने दौर की फिल्में, क्या फ़र्क है। इस फ़र्क को महसूस करना है तो आज जिस शख्स का जन्मदिन है उसको याद करना बड़ा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज 100वीं जयंती है महान फिल्म निर्देशक, अभिनेता राज कपूर की। जी हाँ दोस्तों, राज कपूर, भूल नहीं सकते आप। जर्नी ऑफ ए मास्टर, 100 ईयर्स, 100 साल हो गए राज कपूर को जन्म हुए। शायद 24 दिसंबर 1964 यही तारीख थी जब राज कपूर का जन्म हुआ था। वो एक कहाँ जन्म लिए, उनके परिवार में कितने लोग थे, इन सब बातों की चर्चा करना जो है वो बेकार है, क्योंकि इस बातों को बहुत कोई जानते हैं, सबको पता है। आप ये रखिए कि इस बंदे ने 68 ईयर्स आई थिंक 1988 में उनका निधन हुआ। 64 साल, माफ़ कीजिएगा, 64 साल, केवल 64 साल में। और उनकी पहली फिल्म आती है जो कमर्शियल थोड़ी बहुत सक्सेस थी, वो थी नीलकमल 1947 में। 1947 में उनकी फिल्म आती है नीलकमल, केदार शर्मा की। केदार शर्मा वही जिनके यहाँ राज कपूर काम करते थे, जिन्होंने शूटिंग के दौरान राज कपूर को एक करारा थप्पड़ भी मारा था। हाँ, राज कपूर चूँकि सीन देते समय अपने बालों को ज़्यादा संवार रहे थे, तो केदार शर्मा इससे भड़क गए और उन्होंने राज कपूर को एक कसकर चांटा जड़ दिया। वो राज कपूर 1947 में वो नीलकमल करते हैं और 1948 में 1948 में वो एक फिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कैन यू बिलीव? वो भी किसके साथ? नरगिस, उस जमाने की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस नरगिस के साथ राज कपूर आग का निर्माण करते हैं। आग एक कह सकते हैं जिसको बाद में सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से भी बनाया गया। उसमें मेन कैरेक्टर राज कपूर थे, जिनका चेहरा जला हुआ था, और आपको सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान, उनका चेहरा जला हुआ था। शारीरिक सौंदर्य और मानसिक सौंदर्य का एक मिश्रण था। ठीक है, तो आग जो है वो कमर्शियली उतनी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन एक खबर जरूर चली गई कि पृथ्वीराज का बेटा जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है भाई। और ठीक उसके एक साल के बाद 1949 में राज कपूर लेकर आते हैं बरसात। आप समझिए, बरसात के पहले अशोक कुमार की किस्मत एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने बहुत ज़्यादा कमाई की थी। बरसात ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। बरसात में राज कपूर, नरगिस, प्रेमनाथ, निम्मी, और राज कपूर का जो एक सबसे सशक्त मीडियम था म्यूज़िक, संगीत उनकी फिल्मों में हमेशा मैं समझता हूँ कि लाजवाब रहा है, क्योंकि राज कपूर संगीत की समझ ही नहीं रखते थे, वो संगीत को जीते थे। बहुत सारे ट्यून्स आप सुनेंगे। मुझको याद पड़ता है कि अगर आप आह फिल्म देखें, आह फिल्म में बैकग्राउंड में एक ट्यून बजता है, और वो ट्यून जो है आपको बॉबी में सुनाई देता है, राम तेरी गंगा मैली। ये सब जो है आप देखेंगे उनकी पुरानी फिल्में आह वगैरह, तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक को बहुत कुछ उठाया गया है इन फिल्मों में, बॉबी में, राम तेरी गंगा मैली में। और राज कपूर बरसात में एक बिल्कुल नई टीम लेकर आए थे, जिसमें संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार थे हसरत जयपुरी, और राज कपूर की एक बेमिसाल खोज, अनूठी खोज शैलेंद्र। फिर तो ये जोड़ी जो बनी वो समझिए कि इसने कमाल पर कमाल किया। ना जाने कितने संगीत और कितने गाने, मुकेश, मन्ना डे, लता मंगेशकर, बहुत हद तक रफ़ी, आशा भोसले ने भी आर के फिल्म्स के लिए बहुत गाया है।
बरसात के बाद जो है जब ये कमर्शियल सक्सेस हो गई तो बरसात में राज कपूर को आरके फिल्म्स का एक लोगो भी मिल गया। नरगिस राज कपूर की बाहों में, राज कपूर के एक हाथ में वायलिन, और वो बाद में जाकर आरके फिल्म्स का लोगो बना। बरसात के बाद राज कपूर लेकर आते हैं अगली क्लासिक, आवारा। आप समझिए, एक नौजवान कैसी फिल्में बना रहा है, आवारा। फिर नरगिस आवारा में आती हैं, पृथ्वीराज कपूर हैं, और एक समझ सकते हैं कि नाजायज़ औलाद और इन सबों की एक बड़ी ही अच्छी कहानी थी। और आवारा का संगीत सबको मालूम है, वो केवल भारत में नहीं, वो रूस में, चाइना में, एक बहुत जगह देश विदेश में जो है उसकी संगीत की गाथा जो है वो अनोखी है। आवारा हूँ गाना जो है वो समझिए कि कई देशों का जो है वो राष्ट्रीय गीत बन गया, आज भी है। राज कपूर की फिल्मों में जो है ना, मैं राज कपूर की फिल्मों को एक खजाना मानता हूँ, इस सेंस में कि उनकी फिल्मों में कुछ भी कमज़ोर नहीं था। कहानी वैसे ही, संवाद वैसे ही, दृश्य वैसे ही, फोटोग्राफी का कहना नहीं, संगीत वैसा ही, गीत जिन्हें आप क्या कहेंगे, शैलेंद्र और हसरत के लिखे गीतों के बारे में हम और आप क्या कह सकते हैं। हम लोग केवल उन्हें सुनते हैं और उन गीतों को महसूस करते हैं। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हंसते भी रहे रोते भी रहे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। फिर वो गाना जो आप सुनते हैं, घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियन की। मैं सुनता हूँ और कहीं पढ़ा है मैंने कि उस गाने में जो ऑर्केस्ट्रा लिया गया था वो उस दौर का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा था। राज कपूर आवारा को रंगीन बनाना चाहते थे। उस समय तक रंगीन फिल्मों, कलर फिल्मों की टेक्नोलॉजी लगभग आ चुकी थी, और मुझे लगता है कि आन, दिलीप कुमार साहब की आन जो है वो कलर फिल्म थी। लेकिन राज कपूर नहीं चाहते थे कि आवारा को आन के साथ भिड़ना पड़े। राज कपूर ने आवारा को रिलीज़ किया, और उनका जो ये गाना था, घर आया मेरा परदेसी, फिल्मोग्राफी के हिसाब से आज भी एक लेसन है। आवारा के बाद राज कपूर फिल्में बनाते गए। बूट पॉलिश आप कैसे भूल सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, भीख में जो मोती मिले लोगे या न लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले कभी हम न लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। क्या कह सकते हैं। बूट पॉलिश में राज कपूर ने बूट पॉलिश को अपने आप को उसमें एक मेहमान कलाकार के तौर पर रखा। उसे मुख्य भूमिका निभाई डेविड ने। राज कपूर की फिल्मों के साथ एक बड़ी त्रासदी जुड़ी हुई है। राज कपूर की जिन फिल्मों में लता मंगेशकर ने गाने नहीं गाए वो फिल्म कमर्शियली उतनी नहीं चली। बूट पॉलिश उसी में आती है। और शायद आप आगे जाकर सोचेंगे 1970 में आई राज कपूर की सबसे क्लासिक फिल्म मेरा नाम जोकर, जो नहीं चली, उसमें भी लता मंगेशकर का एक भी गाना नहीं था। तो लता मंगेशकर से न गवाना शायद राज कपूर को रास नहीं आया, कभी रास नहीं आया। उसके बाद राज कपूर 1955 में लेकर आते हैं एक अद्वितीय फिल्म, श्री 420, अद्भुत फिल्म, जिस पर बाद में मैं समझता हूँ कि शाहरुख खान को लेकर अजीज़ मिर्ज़ा ने राजू बन गया जेंटलमैन भी बनाई थी। सेम कहानी थी, ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन राज कपूर की जो मासूमियत थी वो ढूंढे नहीं मिलेगी। उस फिल्म में ललिता पवार का अभिनय, नरगिस, उफ,
इस देश में तेरे परदेश में, रमैया अवस्था भैया। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। श्री 420। श्री 420 से शायद पहली बार भारत में एक कॉन्सेप्ट आया था सोसाइटी हाउसिंग का। फ्लैट जो बनते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट जो है मेरे ख्याल से श्री 420 के बाद ही आया। 100 रुपये में आप घर नहीं बना सकते, लेकिन अगर लाखों लोग 100-100 रुपये जमा कर दें, सैकड़ों घर बन सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट श्री 420 का ही था। राज कपूर नरगिस की ये अद्भुत फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए। इस फिल्म का संगीत मेरा जूता है जापानी, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, कहाँ मिलेगी। देख डालिए। अगर नहीं देखी है आपने तो राज कपूर को याद करते हुए आप श्री 420 देखाइए। 1956 में राज कपूर की आती है जागते रहो। राज कपूर ने इसका निर्देशन नहीं किया था, प्रोड्यूस किया था। जागते रहो एक रात की कहानी है। एक रात में कलकत्ता के एक हाउसिंग सोसाइटी में क्या कुछ होता है, और एक इंसान जो कि उस सोसाइटी में गलती से फंस जाता है, सुबह होते होते उसे प्यास लग जाती है, उसका गला सूखा हुआ है, वो हताश हो चुका है, मरने की स्थिति आ चुकी है। और ऐसे में सुबह में जो है एक धुन सुनाई पड़ती है, एक आवाज़ सुनाई पड़ती है लता मंगेशकर की, जागो मोहन प्यारे। एक महिला ईश्वर की पूजा कर रही है, तुलसी पर पानी डाल रही है। राज कपूर उसके पास आते हैं। ऐसा लगता है कि शायद वो चरित्र जो है राज कपूर का जागते रहो में, वो जन्म जन्म का प्यासा है, और वो महिला जो है साक्षात देवी बनकर उसके सामने खड़ी है, और वो राज कपूर को पानी पिलाती है। वो महिला थी नरगिस। और ये राज कपूर और नरगिस को इसके बाद दोबारा किसी फिल्म में हम लोगों ने नहीं देखा। ये पहली खास बात जागते रहो के बारे में। यानी आप कह सकते हैं कि राज कपूर और नरगिस का सफ़र जो है 1948 से शुरू हुआ और 1956 पर आकर ख़त्म हो जाता है। आग से शुरू हुआ और आपको जागते रहो पर ख़त्म। और इस बीच में नरगिस के साथ राज कपूर ने अपने प्रोडक्शन के अलावा और कहीं भी, जैसे चोरी चोरी है, तो इन सब फिल्मों में राज कपूर न प्रोड्यूसर थे न डायरेक्टर थे। इसमें राज कपूर ने नरगिस के साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया। 16 फिल्म नरगिस के साथ उन्होंने काम किया है। इस बीच में उन्होंने और भी फिल्में बनाई थी। एक फिल्म थी। जागते रहो के बाद नरगिस का जाना आरके फिल्म से, ये एक टर्निंग पॉइंट है राज कपूर के कैरियर का। राज कपूर का कैमरा जो कि अभिनेत्री की भावनाओं को कैच करता था, उनकी मासूमियत को कैच करता था। एक कह सकते हैं अलौकिक प्रेम, अलौकिक भावना को कैप्चर करता था वो कैमरा। वो कैमरा अब जो है वो अब जिस्मानी हो गया। और इसका उदाहरण आपके सामने है 1960 में आई फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। क्लास की फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है जिस देश में गंगा बहती है तो आप जाकर देख लें। और इस नाते भी देख लें कि भारत में, इस देश में जब डकैतों ने आत्मसमर्पण किया, चंबल के नामी नामी डकैतों ने जब आत्मसमर्पण किया, तो उसके पीछे जिस देश में गंगा बहती है फिल्म ही थी।
राका का कैरेक्टर निभाया था प्राण ने इसमें, खूंखार डाकू, और एक मासूम सा पागल इंसान राज कपूर, जो कि डाकुओं की बस्ती में चला जाता है और अपने विचारों से, अपनी मासूमियत से उस पूरे डकैतों के गांव को समझाता है, उनकी महिलाओं को समझाता है कि नफरत से कुछ होने वाला है नहीं। वो उन्हें समझाता है कि प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। चोरी करी चोर बना, रोज नई घात है, आज तेरी जिंदगी कल अंधेरी रात है। विचार कर ले नहीं तो पीछे पछताएगा, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। ये राज कपूर हैं। लेकिन राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती है में पद्मिनी का आगमन होता है एज ए हीरोइन, और राज कपूर का कैमरा जो है वो पद्मिनी के दिलो दिमाग को नहीं दिखाता, उस मासूम प्रेम को नहीं दिखा पाता। उनका कैमरा कहीं ना कहीं पद्मिनी के जिस्म की ओर भटक जाता है, और यहाँ से राज कपूर का कैमरा जो है वो एक अलग एंगल में काम करने लगा। आप देखेंगे कि राज कपूर के कैरियर को मैं अपने हिसाब से 2 फेज में बांटता हूँ। एक तो आग से लेकर जिस देश में गंगा बहती है तक, उसके बाद एक दूसरे राज कपूर आते हैं जिसकी शुरुआत जिस देश में गंगा बहती है से हो चुकी है। राज कपूर की मासूमियत जो है वो मुझे लगता है कि जागते रहो के बाद वो खत्म होते चले गए और एक नए राज कपूर का जन्म हुआ। 1-2 कदम वो लड़खड़ाए भी, लेकिन फिर भी अगर राज कपूर अगर कोई फिल्म बना रहे हैं तो आप उसे मिस मत कीजिए। ये उस दौर में लोग कहते थे। राज कपूर एक आम फिल्म मेकर नहीं है, सिनेमा के इतिहास की धारा को मोड़ने वाले हैं। लोग कहते हैं बिमल रॉय, गुरुदत्त, वी शांताराम, उस दौर के जो थे, विजय आनंद, देवानंद, बहुत सारे थे। नहीं, राज कपूर से आप किसी की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राज कपूर सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे। फिल्म के हर क्षेत्र में उनकी एक तरह की पकड़ थी, एक तरह की पकड़ थी। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। ये बहुत ही, ये राज कपूर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगीत को फिल्माना, मैं समझता हूँ बहुत हद तक इसमें सुभाष घई भी बाद में आगे आए, लेकिन राज कपूर की फिल्मों में गानों का जो फिल्मांकन होता था तो नज़र नहीं आता। आज 100 साल हो गए हैं राज कपूर को जन्म हुए। आज उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। 13 से लेकर 15 दिसंबर तक राज कपूर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी कल्ट क्लासिक 10 फिल्में दिखाई जा रही हैं। और इन कल्ट क्लासिक में मैंने जिन फिल्मों का जिक्र किया, आग, आवारा, श्री 420, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, ये भी दिखाई जा रही हैं। मैं जिस शहर में हूँ शायद मैं वो उतना खुशनसीब नहीं हूँ जहाँ ये फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन अगर आप उस शहर में हैं और अगर आपके पास समय है तो जाइए और उस दौर को देखिए। बड़े से बड़ा निर्देशक आज के दौर का
वैसी फिल्में नहीं बना सकता, वैसी फिल्में अब बन ही नहीं सकती। आज का दर्शक जो पुष्पा 2 को एंजॉय कर रहा है, उसको बोलिए कि एक बार जाकर जिस देश में गंगा बहती है, श्री 420 आवारा देखा है, जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। और जो पार भूमि का अर्थ, ऐसी फिल्मों को जो क्लासिक कहा करते हैं कि लीक से हटकर फिल्में हैं, तो आप राज कपूर की फिल्मों को देख लीजिए। वो जितनी व्यावसायिक थी उतनी ही कलात्मक थी। राज कपूर की एक फिल्म उठा लीजिए, वो 100 श्याम बेनेगल और 100 गोविंद निहलानी जैसे निर्देशकों पर भारी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मेरा पहला एपिसोड है सिनेमा विद आरके। इसमें मैं आपको कोई तामझाम नहीं दिखाऊंगा, ना पीछे आपको बहुत हेवी डिस्प्ले चलेगा या कुछ और चलेगा। इसमें हम आप बैठकर जो है शांति से कुछ सुनेंगे, कुछ कहेंगे। अब मैं आपको सुनूंगा भी, 1-2 एपिसोड के बाद मैं लाइव आऊँगा, मैं आपको सुनूंगा भी। क्या आपकी राय है, क्या आप समझते हैं राज कपूर के बारे में, आपकी क्या सोच है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ये कोई, मैंने पहले ही कहा, मैं कोई समीक्षक नहीं हूँ, न मैं कोई पत्रकार हूँ, सिनेमा प्रेमी हूँ दोस्तों। अच्छी सिनेमा हो, खराब सिनेमा हो, सिनेमा देखता हूँ, उसकी समीक्षा नहीं करता, क्योंकि समीक्षा के लायक हम हैं नहीं। और ख़ासकर अगर आप ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की बात करें, राज कपूर की फिल्मों की बात करें, तो हम लोगों की औकात नहीं है राज कपूर की फिल्मों की समीक्षा करने की। हम केवल उसकी लहर में बह सकते हैं, समीक्षा नहीं कर सकते। हाँ, आजकल की फिल्मों की समीक्षा हो सकती है, मगर राज कपूर भूल जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। राज कपूर की दूसरे दौर की शुरुआत करेंगे, जिस देश में गंगा बहती है से लेकर हिना तक। हिना में तो राज कपूर नहीं थे, मगर हिना एक तरह से बीज जो है हिना का, उन्होंने ही डाला था। गुड नाइट, शब्बा खैर। राज कपूर के जन्मदिन की तमाम सिने प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए सिनेमा विद आरके। थैंक यू।